अंकुर भैया, अंकुर भैया, पहले तो राजतंत्र था। प्रजा कुछ नहीं कर सकती थी। अब प्रजातंत्र होने के बाद भी प्रजा रो रही है, इसका क्या कारण है? मैं बता रहा हूँ। बात यह है कि लोकतंत्र आने के 70 साल से अधिक हो जाने के बाद भी आज प्रजा को अपने मूल अधिकार नहीं पता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्थाएं इतनी बेहतर नहीं की गई कि उसको पता हो कि उसके अधिकार क्या है। मैंने एक बार और कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ। आज का आदमी जितना कंफर्टेबल अपने छोटे भाई से होता है बात करने में, उतना कंफर्टेबल अपने पिताजी से नहीं होता है। उसके अलावा वो अपने जितने गांव के लोगों से कंफर्टेबल होता है उतना प्रधान से नहीं होता, और जितना प्रधान से होता है उतना विधायक से नहीं होता है। उसके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं आज भी एक राजतंत्र की व्यवस्था लागू है कि उसको जाके विधायक के सामने नतमस्तक होना, ना कि उसको अपने अधिकार की बात करनी है कि अगर हमने आपको वोट दिया न दिया, लोकतांत्रिक रूप से आप चुन के आए हैं तो आपका अधिकार बनता है कि हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान दें और बराबर का उसका जो काम होना है उसको तरीके से करें। आपको किसने वोट दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप विधायक हैं, प्रधान हैं, एमपी हैं, तो आपको सिमिलर का काम करना चाहिए। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित का मतलब आप अपने मूल अधिकारों को पहचानिए, आपके दायित्व क्या है, आपके अधिकार क्या हैं। ये चीजें शिक्षा से आती हैं। शिक्षा व्यवस्था को इतना लचर रखा गया है हिंदुस्तान में, और नई जो शिक्षा नीति आई उसके माध्यम से तो और भी लचर हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि वो राजतंत्र में है या लोकतंत्र में है। तो मेन पर्सपेक्टिव ये रहा। दूसरा, जिन समाज से लोग बाहर निकल के गए और एक मुकाम पे पहुंचे, उन्होंने कभी अपने समाज को जागरूक करने का काम नहीं किया। दूसरी चीजें ये है, उसी में ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पुरखे जो काम कर गए, जो इस समाज के हितैषी रहे, जिन्होंने हमेशा समानता की बात करी, शिक्षा की बात करी, भीमराव अम्बेडकर रहे हों। लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान लिखा नहीं, उन्होंने तमाम दर्जनों किताबें लिखी, उनको आप पढ़िए। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा के लिए वो दमन झेले, जो आज के टाइम में आपको शायद न झेलने पाए, अगर झेलने पड़े अगर आप समाज के हित में काम करना चाहते हो। तो उन्होंने तमाम ऐसी किताबें लिखी। अ, तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस समाज को जागरूक करने का काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज एनसीईआरटी के कोर्सेस बदले जा रहे हैं। उन उसमें ये दिखाया जा रहा है कि चाहे महाराणा प्रताप को लेके हो या पृथ्वीराज चौहान को लेके हो, तमाम ऐसे मिथ हैं जिनको पढ़ाया जाएगा, ना कि आपको कोई साइंटिफिक चीजें पढ़ाई जा रही है। तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए, लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। और देश की पॉलिसी में आज से नहीं, मैं कोई 2 4 6 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब से लोकतंत्र आया इस देश में, आज उसकी खूबसूरती अलग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो तब से सिर्फ अगर शिक्षा पे काम हुआ होता, हमारे जो लोग उठ गए किसी न किसी कारण से, उन्होंने अपने समाज को अगर आगे बढ़ाने का काम किया होता। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो शिक्षा, जो शेरनी का दूध था, वो पीने से वंचित रखा गया लोगों को। तो ये तमाम चीजें हैं, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकार नहीं समझेंगे, तब तक वो ये राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क नहीं पैदा कर पाएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं इन्हीं माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि जब तक लोग न पढ़ेंगे और जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये कह रहा हूँ, और शिक्षा व्यवस्था को खत्म क्यों किया गया या उसको कमजोर क्यों किया गया? क्योंकि अगर जो तबका सबसे ज्यादा वोट करने वाला है वो शिक्षित हो गया, तो वो तार्किक रूप से हुक्मरानों से प्रश्न करेगा और उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। क्योंकि जिनके पास अच्छी पावर है, उनको अच्छे सवाल पैदा कर सकती है शिक्षा उनके लिए, और उनको अच्छी जिम्मेदारियां निभाने में मजबूर कर सकती है। इसलिए शिक्षा को गर्त में ले जाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर आप पूरी सोसाइटी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा पे काम करना पड़ेगा और सामाजिक तौर पे समानता की बात करनी पड़ेगी।
जब संविधान सभा का आखिरी सेशन था तो बाबा साहब ने एक बहुत बढ़िया कोट कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया, हमने सारी चीजें कर दी, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। और जब तक इस संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान सिर्फ एक कागज का पुलिंदा मात्र है, उसको सबसे पहले आग मैं लगाऊंगा। तो उस संविधान को चलाने वाले लोगों को हमें तय करना है कि हम कैसे लोगों को भेजें कि उसको सही तरीके से चला पाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ऐसे लोगों को देनी पड़ेगी जो वास्तविक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हम मैन पावर किसको कंसीडर कर रहे हैं, किसको हैंड ओवर कर रहे हैं, यह सोचने का विषय आम जनता का, और वो सोच तब पाएगी जब वो शिक्षित होगी। तो कहीं ना कहीं मेन पॉइंट अगर घूम के आता है तो वो शिक्षा व्यवस्था पे आता है, और उसमें कोई यूनिवर्सिटी काम नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक तौर पे काम नहीं करेगा। और इस देश का दुर्भाग्य ये है, जिस दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होने चाहिए थे, वो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहे हैं। तो बात